अगर मुख्यमंत्री जी जाते वहाँ तो निश्चित रूप से कुछ अच्छी घोषणाएं होती पंचायतों के लिए। पंचायती राज व्यवस्था में जो उनका रोल रहा है, बेहतर रोल रहा है। क्या कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पंचायती राज विभाग के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम लोगों का तो लगातार मांग है कि केरल मॉडल अपनाया जाए पंचायतों में, बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यशाला चल रहा है और इसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी उपस्थित है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं शामिल हुए। इससे काफ़ी लोग नाराज भी हैं। हमारे साथ मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश राय हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से आशा और उम्मीद थी कि पंचायती राज विभाग निश्चित रूप से उनको बुलाएगा और वो जाते, लेकिन सभी के उम्मीदों पर पानी फिरा है। हमारे जो भी मुखिया साथी और अन्य पंचायत प्रतिनिधिगण गए हैं, तो कार्यशाला के माध्यम से अगर मुख्यमंत्री जी जाते वहाँ तो निश्चित रूप से कुछ अच्छी घोषणाएं होती पंचायतों के लिए। पंचायती राज व्यवस्था में जो उनका रोल रहा है, बेहतर रोल रहा है, वह इम्प्लीमेंट पंचायती राज विभाग के अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं, या मतलब ग्रामीण विकास के अधिकारी। आज ग्रामीण विकास का हाल जो है और चाहे पंचायती राज विभाग का, तो लगातार उम्मीद है नए ग्रामीण विकास के भी सेक्रेटरी आए हैं, जो कि हम लोगों से वार्ता हुई है और आगे भी उनसे मिल करके हम लोग समस्या का समाधान कराने का काम करेंगे। लेकिन खास कर दो चीज़ें हैं कि क्या कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पंचायती राज विभाग के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। यह अधिकारियों को सोचने वाली बात है। आपके कार्यशैली से अगर वो नाराज हैं, अगर आपके कार्य व्यवस्था से जो पंचायती राज के अधिकारियों में जो आप हनन करने का काम कर रहे हैं, उससे वो लोग मुख्यमंत्री जी नाराज हैं, तो यह खेदजनक बात है, बड़े दुख की बात है। अगर मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से उसमें शामिल होते, अगर लगातार ना खुश हैं, हम लोग तो जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कह चुके हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में जो 29 विषय हमारा है, उस 29 विषय को नए सिरे से संकल्प जारी किया जाए और पंचायत सरकार भवन निर्माण से लेकर के अनुश्रवण का कार्य से लेकर के और कई मांगे हैं जो कि लंबित मांग है। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम लोगों का तो लगातार मांग है कि केरल मॉडल अपनाया जाए पंचायतों में, बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में। हम लोगों का मांग है कि पंचायती राज व्यवस्था में कर्नाटका का मॉडल लागू करे सरकार। हम लोगों का मांग है कि सरकार यहाँ जो अधिकारी जाते हैं भ्रमण पर, निश्चित रूप से वह जाते हैं लेकिन सच्चाई नहीं बता पाते हैं कि केरल में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से मजबूत है। कर्नाटका में यहाँ भी है, पंचायती राज एक्ट लागू हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेहतर व्यवस्था बनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी हर व्यवस्था को मजबूती से शुरुआती दौर में लागू करने का काम किए, लेकिन यहाँ बैठे हुए लोग निश्चित रूप से इसको मतलब अमली जामा जो पहनाना चाहिए वो नहीं पहनाने का काम कर रहे हैं। और उस व्यवस्था से निश्चित रूप से पंचायत प्रतिनिधि, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि निश्चित रूप से नाराज है। लेकिन एक चीज़ साफ साफ है कि आज जो कार्यशाला ऐसे आरंभ हुई है और ये चलेगा 12 तारीख तक, लेकिन अब देश के जितने भी पंचायत प्रतिनिधि आए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं और केरल, कर्नाटक और अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों का भी हम सम्मान में कल एसीएस पंचायती राज के द्वारा बताया भी गया है कि हम लोगों से बार वार्ता हुई तो बोले कि नहीं, आप लोगों के साथ संवाद करके वहाँ का जो मॉडल है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन हम पुनः आप लोगों से के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से संज्ञान लें और माननीय मुख्यमंत्री जी की कही हुई बातों पर को ये लोग अमल में लाएं, विभाग के अधिकारी अमल में लाएं। ग्रामीण विकास में जो बीआरडीएस सोसाइटी है, बीआरडीएस सोसाइटी तो कितने लंबे समय से मांग कर रहे थे, कहाँ कुछ हो पाया? नहीं, यही तो बात है कि लगातार लंबे समय से मांगे चल रही है, लेकिन उस पर सकारात्मक तरीके से पहल नहीं किया जा रहा। कई फाइल पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, बढ़ा करके उसको मतलब सेंटिंग में रख दिया गया। तो सवाल ये है कि पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से मजबूत हो, किस प्रकार से अधिकारों में कटौती किया जा रहा है, इस विषय पर हम लोग पंचायत प्रतिनिधि भी पटना में कल जुट रहे हैं और एक अलग से हम लोग का सेमिनार और कार्यशाला होगा। और बिहार के कोने कोने से आ रहे हैं, कोने कोने से आज जुट रहे हैं। कितने लोग पहुंच जाएंगे? मतलब बहुत की संख्या में लोग पहुंचेंगे और कल हम लोग पटना में बैठ करके अपने विचार और नीति तय करेंगे और निश्चित रूप से मनरेगा में भी जो समस्याएं हैं हम लोग 2 अक्टूबर के ग्राम सभा में तय करेंगे और मनरेगा कार्यों का भी जो जिस प्रकार से हमारा भुगतान का अधिकार, हमारा पंचायतों में मतलब मनरेगा से प्रशासनिक स्वीकृति का जो दायरा बढ़ाने का मामला था और कई
15-16 बिंदु का मामला है जो हमारा मनरेगा में भी लंबित है और हमारा पंचायती राज विभाग में लंबित है। इन सभी को लेकर के 2 अक्टूबर से हम लोग निर्णय भी करेंगे और उसके पहले हम लोग कल बैठक करेंगे। कल बैठक में हम लोग रणनीति में क्या-क्या फैसले कल लिए जाएंगे? कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। हाँ। उसमें पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित मामला है, जिसको लेकर के हम लोग कल के बैठक में रणनीति बनाएंगे और कल के बैठक में हम लोग संवाद भी कायम करेंगे केरल और कर्नाटक के प्रतिनिधियों से। हाँ। संध्या समय में, जिसमें संध्या समय सीएस बोले भी हैं, तो संध्या समय हम लोगों की उन लोगों से वार्ता होगी और हम लोग उम्मीद करेंगे, सरकार से मांग करेंगे आप लोग के अधिकारियों में भी कटौती हो रहा है, इसको लेकर एकदम लगातार अधिकारों में कटौती अधिकारी करने का काम कर रहे हैं। हम लोग तो कर रहे हैं कि जब पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, जिस प्रकार से मजबूती से मुख्यमंत्री जी 2006 में लागू किए, आज अमली जामा जो पहनाया, जिस प्रकार से सही तरीके से कार्य करना चाहिए, मतलब जो पंचायतों को जनहित की जो योजनाएं हैं, जनहित की जो डिमांड है, उसको पंचायत के प्रतिनिधि पूरा करने का काम नहीं कर पा रहे हैं। आज पूरे पंचायतों में विकास कार्य पूरी तरह अवरुद्ध है। जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएं रच दी गई है, छठा वित्त का मामला है, छठा वित्त में आज 1 साल हो गया, 1 साल से भुगतान इतना उलूल जुलूल उसमें तकनीकी पेच फंसा दिया गया, जिसके कारण आज पूरी तरह छठा वित्त आयोग की राशि फंसा हुआ है। पंचम वित्त आयोग की राशि में भी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं किया गया है। इन सब बिंदुओं के को लेकर के भी हम लोग कार्यशाला समाप्ति के बाद और 13 के बाद हम लोग फिर प्रतिनिधि मंडल हम लोगों का मिलने का काम करेगा। बिहार में भी घूम रहे हैं ना, पूरे बिहार एकदम बिहार का हम लोगों का फिर 12 तारीख के बाद हम लोग बिहार के सभी जिलों में बैठक करने जा रहे हैं और कार्यक्रम हम लोग तय करने जा रहे हैं और जो हम लोग रणनीति बनाने जा रहे हैं और सब लोगों के बीच जा कर के गाँवों में भी हम लोग प्रखंडों में जा कर के भी हम लोग बातों को समझाने का काम करेंगे कि सरकार के अधिकारी हमारी व्यवस्था जो है किस प्रकार से कमजोर करने पर तुले हुए हैं। व्यवस्था कमजोर की बात कर रहे हैं, पर लोकसभा का चुनाव तो हो गया, विधानसभा का चुनाव है। देखिए ये चुनाव का भी मामला नहीं है। ये चुनाव तो अभी दिसंबर में है। चुनाव दिसंबर में है, नवंबर में चुनाव है अगले साल। हम चुनाव से नहीं, अभी हमारा जो राइट है उस राइट के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जो हम लोगों का पंचायतों का अधिकार है, संविधान से प्रदत्त अधिकार है, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और कई विषय पर आप सभी को हम लोग कल की जो बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी को बिहार से बुलाया गया है और सभी लोग हम देश के बाहर से आए प्रतिनिधियों का भी स्वागत और सम्मान करेंगे और कल हम लोग राय भी करेंगे, आपस में बैठ करके विमर्श करने का काम करेंगे कि किस प्रकार से पंचायती राज को कमजोर किया गया है और किस प्रकार से सरकार आगे बढ़ करके एक अधिकारी होंगे तब ना। इसमें कई लोग प्रखंड से लेकर के जिला से लेकर के राज्य स्तर तक कई लोग लगातार लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री से शिकायत कीजिएगा। एकदम मुख्यमंत्री तो ऑलरेडी पंचायती राज विभाग से नाराज चल रहे हैं। इसी का कारण है कि वो बैठकों में नहीं जा रहे हैं, सेमिनार में नहीं जा रहे हैं। ये तो सोचना पड़ेगा पंचायती राज विभाग का कि बिहार के हमारे मुखिया, बिहार के हमारे मुख्यमंत्री जी पंचायती राज व्यवस्था में अगर लगातार नहीं जा रहे हैं, जो उसका समीक्षात्मक बैठक अन्य बैठकों में, तो यह विभाग को सोचना पड़ेगा, हमारे मुख्य सचिव महोदय को सोचना पड़ेगा और हमारे ग्रामीण विकास के जितने भी अधिकारी हैं, पंचायती राज विभाग के अधिकारी हैं, खासकर पंचायती राज विभाग के अधिकारी, आप लोग भी निश्चित रूप से अगर सरकार का जो संदेश है उसको अमल में लाइए और तय समय में जल्द से जल्द निर्णय को सकारात्मक रूप दीजिए। चलिए, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, हमने आपको तमाम बयानों को सुनवाया है, पर कल बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो पटना में उपस्थित होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव। सब धन्यवाद।